बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना साइंस का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 55 तक रीडिंग की थी। आज हम पेज नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। द वाटर साइकिल। वाटर कैन ईज़िली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पानी आसानी से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकता है। When the sun warms the water of seas, rivers, ponds and lakes, जब सूरज समंदर के पानी को, दरिया के, तालाब के और झील के पानी को गर्म करता है, it changes into water vapor, तो वो तब्दील हो जाते हैं वाटर वेपर में, यानी आबी बुखारात में, भाप में। वाटर वेपर राइजेस इन द एयर। राइजेस मीन उभरता या बाहर आना। वाटर वेपर जब हवा में उभरता है एज इट राइजेस, जैसे वो उभरता है। इट कूल्स, जैसे जैसे वो उभरता है। इट कूल्स, वो ठंडा होता है। एंड चेंज बैक इनटू टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और दोबारा से छोटे ड्रॉपलेट्स कहते हैं, हमने लिख दिया, देखें, बूंद को, छोटी छोटी बूंद में आ जाता है दोबारा से। विच फॉर्म्स क्लाउड, जो क्लाउड की शक्ल के होते हैं। द ड्रॉप्स देन फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, जब वो बूंद ज़मीन पर बारिश की शक्ल में गिरती हैं। इन द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में। द वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड में फ्रीज, जब वो बूंद ठंड के मौसम में क्लाउड में होती हैं तो वो जम भी सकती हैं। एंड फॉल एज हेल और स्नो, और वो गिरती हैं ओले की शक्ल में या बर्फ़ की। बर्फ़ तो मुझे पता है, आपको पता होगा क्या है, लेकिन ओले आपको नहीं पता होगा क्या। तो ओले कहते हैं, यानी हमारे पास दो किस्म की बर्फ़ होती हैं, एक नरम बर्फ़, एक सख्त। जो नरम होती है उसे हम स्नो बोलते हैं, और जो सख्त होती है उसे ओले कहा जाता है। सख्त बर्फ़ जब गिरती है तो वो, अगर हम नीचे खड़े होंगे आसमान के नीचे से, वो ऊपर से आएगी तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, जबकि स्नो यानी नरम बर्फ़ जो होती है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तो वाटर साइकिल आप देख लें। सूरज, हम स्टार्ट करते हैं स्नो से। स्नो जब बर्फ़ पड़ती है तो वो पिघलती है, पिघल के वो दरिया में जाती है। दरिया का पानी फिर समंदर में जाता है। उसके बाद वो सूरज की मदद से गर्म होता है। गर्म होने के बाद वो एवापोरेट होता है। यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ देखें, जब गर्म होता है इनका पानी तो एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट होने के बाद वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में आता है शक्ल में, वो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर देखें, बैक इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच फॉर्म क्लाउड्स। उसके बाद एक बड़े बादल में, यानी ये तो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, उसके बाद एक बड़ा बादल होता है जो इसमें मर्ज होता है, यानी एक साथ होता है। उसके बाद वो बादल रेन की शक्ल में पानी बरसाता है। जो हम बारिश हो रही होती है, दोबारा से वो पानी ज़मीन पर गिरता है, और फिर वही पानी जो बारिश का गिरा होता है दोबारा रिवर में, समंदर वगैरह में जाकर इसी तरह दोबारा से उनकी वाटर साइकिल घूमती है। ठीक है, रीडिंग इतनी बहुत है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 59 पर लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन ई तक करवाया था, आज एफ और जी करवाऊंगी, और इसके साथ एक डायग्राम भी बनाने के लिए दूंगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ आपको। विच काइंड ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज डिजीज़ सच एज कैंसर, कौन सी आलूदगी बीमारियों की वजह बनती है जैसे कि कैंसर। आंसर, एयर पोल्यूशन कैन कॉज डिजीज़, एयर पोल्यूशन वजह बनती है बीमारियों की, लाइक कैंसर, जैसे कैंसर। हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म, एसिड रेन कैसे बनती है। आंसर, पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें और केमिकल्स इन एयर जो हवा में होते हैं, मिक्स विद रेन वाटर
रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं टू प्रोड्यूस एसिड रेन, तो फिर प्रोड्यूस करते हैं एसिड रेन। आज आपका काम है, आपने 2 क्वेश्चन करने हैं अपनी कॉपी पर। उसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम द वाटर साइकिल इन कॉपी पेज 56 पर जो भी आपको पढ़ाया है वो आपने डायग्राम बनानी है। और काम चेकिंग का हम एक दिन रख लेते हैं, आप सब आकर सैटरडे को यानी हफ्ते को जिसने कॉपी मुझे चेक करवानी हो साइंस की, वो हफ्ते वाले दिन अपनी कॉपी ले और मुझे लाकर चेक करवाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी।